ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सेधाळम् ळमो आयरियाळम् ळमो वझायाळम् ळमो लोए सवसाहुणम्। चलिए, महाकवि धनंजय द्वारा विरचित विशापहार स्तोत्र, जिसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। कितने श्लोक हैं इसमें? 40। वेरी गुड। इसमें 40 श्लोक हैं। यह कौन से छंद में लिखा गया है? उपजाति उपजाति छंद में। उपजाति छंद में यह श्लोक लिखा गया है। और इसमें किसको नमस्कार किया गया है? आदिनाथ भगवान को। आदिनाथ भगवान को। ठीक है। इसके पीछे की जो कथा प्रचलित है वो आप सभी को याद है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, और अब हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारे कितने श्लोक हो गए हैं अब तक? 9। 9 श्लोक कंप्लीट हमारे हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब आप सबको अर्थ बताना है। तो एक एक करके आप अपने आप ही हाथ उठाइए और अपने आप ही एक एक करके सब अर्थ बताइए। फिर हम आज 10वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, हाँ, सबसे पहला श्लोक है, हे भगवान आप ही हम सबके लिए शरण हैं। इसका अर्थ? हाँ, जूही आंटी जी बताइए। हे आदिनाथ भगवान, आप अपनी आत्मा में स्थित होते हुए भी सब जगह व्याप्त हैं। और व्यापार वेदी विनिवृत्त संग, मतलब आप सब व्यापार को जानते हुए भी सब परिग्रह से रहित हैं। प्रवर्त कालों पे जरो वरेण्यम, आप दीर्घ आयु वाले होकर भी बुढ़ापा नहीं आता आपका। इसलिए हे श्रेष्ठ प्राचीन पुरुष आदिनाथ भगवान, हमारी सब से रक्षा करे, हमारे विनाश से या विनाश से हमारी, रक्षा करे। हाँ, इस संसार से रक्षा करिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दूसरे श्लोक में बढ़ते हैं हम। हाँ, दूसरे श्लोक में बताया है, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? अचिंत्य योगी हैं। ठीक है, चलिए इसका अर्थ कौन बताएगा? कोई श्लोक सुनाना चाहे तो श्लोक भी सुना सकता है। श्लोक सुनाकर अर्थ दोनों चीजें भी कर सकते हैं। जूही आंटी जी के अलावा और कौन बताएगा? मैं बोलूं? मधु आंटी जी बताइए। हाँ। परिचिंतम युगधारिणीक है, स्तोतुम बहन योगी वीरप्य शक्य है। स्तुत्योद्यमेशौ वृषभो निभानो, किम प्रवेश विशति प्रदीप है। हाँ, परैर्चिंत्यम यानी दूसरों के द्वारा अचिंत्य चिंतन करने के योग्य, हे ऋषभनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपने युग भार में के कर्म युग के आदि में ही भार को अकेले ही वहन किया। बहन योगी भी स्तोतुम बहन योगी भी रप्य शक्य है, यानी आपकी स्तुति करने में योगी भी असमर्थ हैं। मुनियों द्वारा भी आपकी स्तुति नहीं की जा सकती। ऐसे हे आदिनाथ स्तुत्योद्यमेशो वृषभो निभानो, ऐसे हे आदिनाथ भगवान मैं आज आपकी स्तुति कर रहा हूँ, अर्थात मेरे द्वारा आज आपकी स्तुति की जा रही है। सो ठीक ही है। कैसे कि जहाँ सूर्य किम प्रवेशे विशति प्रदीपे, भानो किम प्रवेशे विशति प्रदीपे, जहाँ सूर्य का प्रवेश नहीं होता वहां क्या दीपक का प्रवेश नहीं होता, अर्थात वहां दीपक का प्रवेश होता ही है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि मैं मुनियों जैसी स्तुति तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी
दीपक की भांति मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपके गुणों का वर्णन करूं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम सही। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरे श्लोक में क्या बताया? हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? हम सभी के स्तुति के योग्य हैं, हम सभी के द्वारा वंदनीय हैं। कौन? आदिनाथ भगवान। ठीक है, तो ये तीसरे श्लोक में बताया है। इसका अर्थ कौन सुनाएगा? श्लोक याद हो तो श्लोक भी सुनाइए। मैं सुना। हाँ सुनाइए रितु आंटी जी। शक्र शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन तथोऽधिकातं किं वातायनेन निरूपयामि। इसमें बताया गया है कि शक्रम यानी देवताओं ने भी आपकी स्तुति करने का अभिमान छोड़ दिया है। शक्र यानी देवता, तत्याज यानी छोड़ दिया है। और नाहम तेजामी स्वनानुबंधन, लेकिन मैं आपकी स्तुति करने का जो मैंने अनुबंध किया, मतलब मैंने जो भावना करी है स्तुति करने की, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं अपनी स्वल्पेन बोधेन कम बुद्धि से तथोधिकारतम अधिक से अधिक गुण कहने के प्रयास करूंगा। जैसे वाताएं नेने यानी खिड़की, खिड़की से जैसे हम बाहर अधिक देख सकते हैं, छोटी सी खिड़की से बाहर से ज्यादा देख सकते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी कम बुद्धि से आपके अधिक गुणों को कहने का प्रयास करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम सही। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे श्लोक की ओर। चौथे श्लोक में बताया कि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप वचन के अगोचर हैं। हम सभी आपके गुणों का वर्णन अपने वचनों के द्वारा नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ हमारे वचनों में नहीं है। ये वाली बात हमने चौथे श्लोक में पढ़ी है। चौथे श्लोक का अर्थ कौन बताएगा? मधु आंटी जी, जूही आंटी जी और रितु आंटी जी के अलावा, हाँ ज्योति आंटी जी बताइए। तं विशुद्धस्वा सप्लेरिद्रश्यो विद्वानेशेषं निखिलेर्विद्या वक्तुं कियान्तितश्च स्तुतिस्थितो शक्ति कथा तवास्तु। इसमें ये बताया गया कि तम विश्व दृष्टवा सकलेरे दर्शु, हे भगवान आप सबको देखने वाले हो, लेकिन आप सबके द्वारा देखे नहीं जाते हो। हे भगवान आप सबको जानते हो, लेकिन आप सबके द्वारा नहीं जाने जानते हो। जब भगवान मैंने आपको वक्तुन कियान की दस इतने शक्ल, जब मैंने आपको देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, और आप इतने गुणों के धारी हो, आपका स्वभाव क्या है, इतना सब कुछ जब मैंने जाना ही नहीं, देखा नहीं, तो मैं आपको अपने वचनों से कैसे आपको मैं स्तुति करने में असमर्थ हूँ। और यही मेरी असमर्थता की कहानी है। स्तुति स्तो शक्ति कथा का वस्तु, मतलब ये मेरी असमर्थता की कहानी है। हाँ बहुत सुंदर। पर ऐसा नहीं कि हमने जाना ही नहीं। आप कैसे हैं, आप कितने हैं, ऐसा नहीं कि हमने जाना नहीं, हम जान ही नहीं सकते। हमने प्रयास तो खूब किया पर हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। ठीक है, तो आप कितने हैं, आप कैसे हैं, कितने गुण वाले हैं, यह वक्तुम अशक्य, यह कहने में मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, और ये जो कहने की असमर्थता है, वही मेरी असामर्थ्यता की कहानी है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम बढ़े थे पांचवें श्लोक की ओर, जिसमें बताया है कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? कौन सी उपाधि दी है उनको? हाँ, बाल वैद्य, निस्वार्थ बाल वैद्य की उपाधि आदिनाथ भगवान को पांचवें श्लोक में दी है। इसका अर्थ कौन बताएगा? सपना आंटी जी आप बताएंगे क्या? नहीं, मुझे एक्चुअली आज बहुत दिन के बाद बैठी हूँ, तो मुझे कुछ अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नेक्स्ट क्लास में पक्का मैं बोलती हूँ। ओके ओके ओके, चलिए।
फिर अभी कौन बताएगा? आ, हाँ बताइए, मधु आंटी जी बताइए। व्यापीडितां बालमिवात्मदोषैरुल्लाघितां लोकमवापिपस्त्वं हितान् वेशनमान्द्यभाजे सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्य। इसने बताया कि मतलब निस्वार्थ बाल वेद से उपाधि दी है कि संसार के प्राणी अपने ही दोषों से पीड़ित हैं। हे ऋषभनाथ भगवान, आपने अपने ही दोषों से पीड़ित संसार के प्राणियों को निरोगता को प्राप्त कराया है। तो लागता ने निरोगता को प्राप्त कराया है। और कैसे हैं वो संसार प्राणी की हितान हितान वेशन मान्य भाजे, मतलब वो हित और अहित का विचार करने में मूर्खता को प्राप्त है, असमर्थ है। हित अहित का विचार करने में मूर्खता को प्राप्त हुए हे ऋषभनाथ भगवान, आप सर्वस्य जंतो रसी, सभी जन प्राणियों के लिए, जंत यानी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए बाल वैद्य के समान हो। हाँ बहुत सुंदर। कि जो जो मूर्ख प्राणी है, जिनको अपने खुद का हित और अहित की जिनको खबर नहीं है, उनको आप हित और अहित का ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए आपको बाल वैद्य कहा है। ठीक है, 5वें श्लोक में पढ़ा था ये। 6वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि हे आदिनाथ भगवान, आप क्षण मात्र में ही शीघ्र ही फल को प्रदान कर देते हैं। कैसे बताइए, कौन बताएगा? बहुत इजी है ये तो। हाँ जूही मैं आंटी जी बताइए। दातान हरिता दिवसं विवस्व नद्यश्च इत्यच्युतदर्शिताश सव्याजमेवं गम्यत्यशक्त क्षणेन क्षणेन दत्सेऽभिमतं नताय। इसमें आदिनाथ भगवान को अच्युत बोला गया है क्योंकि वह अपनी आत्मा में ही स्थित है, अपने उदारता वाले गुण में ही स्थित हैं। और जो भी संसारी मनुष्य जो उनके नम्र नम्र होकर उनको प्रणाम करता है, नम्र होता है, वो उनको क्षण में ही उनकी जो इच्छित जो इनकी अभिलाषा है वो पूरी कर देते हैं। लेकिन जो वो सूर्य देवता होते हैं वो ना देते हैं ना कुछ लेते हैं, क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं होती है। वो आज दूंगा कल दूंगा, जो उनके आते हैं मनुष्य आज करके, तो उनको बोलते हैं आज दूंगा कल दूंगा, टालते जाते हैं क्योंकि वो खुद ही असमर्थ है। आज कल पे टालते जाते हैं, यही उनकी एक कपट की कपटता है उनकी। हाँ इसलिए आदिनाथ भगवान उनसे श्रेष्ठ हैं सूर्य देवता से। हाँ, कि आदिनाथ भगवान सूर्य देवता से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो सूर्य देवता के पास अपनी इच्छित वस्तु के लिए जाता है तो वह सूर्य आज दूंगा कल दूंगा इस कपटता के साथ वह टालता रहता है, क्योंकि वह देने में असमर्थ है। लेकिन आदिनाथ भगवान आपके पास यदि कोई पुरुष नम्र होकर आता है, विनय सहित आता है, आपको नमन करने आता है, और वह यदि अपनी इच्छित वस्तु आपके सामने रखता है, तो आप उसको क्षण मात्र में ही उसकी फलचाही जो उसकी फल पाने की जो चाह है उसको आप पूरा कर देते हैं। और इसका दूसरा अर्थ भी हमने देखा था कि आदिनाथ भगवान कैसे श्रेष्ठ हैं इसी श्लोक में। वो कौन बताएगा? याद हो किसी को तो? सूर्य तो रात में शाम में ढल जाता है, लेकिन जो आदिनाथ भगवान का ज्ञान है वो तो अनंत है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं, बहुत अनंत ज्ञान। हाँ, कि सूर्य के पास यदि किसी को, सूर्य के पास सब सुबह सुबह ही क्यों जाते हैं बताओ? किसी को सूर्य देवता की याद शाम को आई तो वह शाम को 7 बजे सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ा सकता क्या? क्यों नहीं चढ़ा सकता? क्योंकि वह तो गायब ही हो जाता है। लेकिन आदिनाथ भगवान को हम सुबह तो नमस्कार करते ही हैं,
लेकिन यदि हमारा 7 बजे, 8 बजे, दिन के 3 बजे, 2 बजे, रात को 10 बजे भी यदि हमें आदिनाथ भगवान को नमस्कार करने जाना है तो हम जा सकते हैं। ऐसा उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो उनके पूरा मंदिर में अलाउ ही नहीं हुआ। ठीक है, आया समझ में? तो इसलिए भी आदिनाथ भगवान श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य देवता जिनको देवता की उपाधि दी गई है वे तो अस्त होने वाले हैं, लेकिन हमारे आदिनाथ भगवान अस्त होने वाले हैं क्या? नहीं, वे सदा काल हमेशा एक रूप विराजमान रहने वाले हैं, इसलिए भी आदिनाथ भगवान आप श्रेष्ठ हैं। अगले श्लोक में हम पढ़े थे 7वें श्लोक में, उसमें क्या बताया है? हे आदिनाथ भगवान, आपकी वीतरागता कैसी है? दर्पण के समान है। कैसी? दर्पण के समान है। कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए। उपेति भक्त्या सुमुख सुखानि स्वतः स्वभावत् विमुखश्च दुःखं सदा वदातु तिरेकरूपस्तयो समादश इवावभासि। फिर से पढ़िए एक बार श्लोक, आराम आराम से, धीरे से, शब्द देखकर। हाँ। उपेति भक्त्या सुमुख सुखानि त्वयि स्वभावत् विमुखश्च दुःखं सदा वदातत्युतिरेकरूपस्तयोस्तमादश इवावभासि। हाँ बताइए अर्थ। उपेति भक्त्या सुमुख सुखानि यानी जो आपके अनुकूल चलने वाले हैं, आपकी बताई गई बातों को मानने वाले हैं, सिद्धांतों को मानने वाले हैं, वे तो सबको प्राप्त होते हैं। और जो आपके स्वभाव से विमुख यानी आपके सिद्धांतों को, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, वो सदा ही दुख को प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी द्युति मतलब आपकी कांति हमेशा चमकने वाली है, और आपकी वीतरागता दर्पण की तरह निर्मल है। जो आपके सम्मुख कोई भी आओ से आपके कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो जैसे आपकी विकलांगता ऐसी है, दर्पण तुल्य, जो जैसा होता है उसको वैसा ही, मतलब वो जो का जो ही बताता है। हम्म। दर्पण वैसे ही आपकी विकलांगता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता हाँ, ना किसी से प्रभावित होते हैं आप और ना किसी को है। प्रभावित करते हैं आप। किसी की निंदा से दुखी, अपनी निंदा सुनकर दुखी नहीं होते और अपनी प्रशंसा सुनकर सुखी नहीं होते। जो नहीं। प्राणी आपके विमुख है उसके उसके साथ आप बुरा नहीं करते, और जो प्राणी आपके पास है उसके साथ आप अच्छा भी नहीं करते। आप एक रूप, सदा साम्य भाव रूप रहते हैं। ठीक है, ये वाली बात हमने 7वें श्लोक में कही थी। इसके बाद महाकवि धनंजय 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? हाँ, कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? आप व्यापक हैं, आप सर्व जगह व्यापी हैं, आप सारी जगह व्याप्त हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मंदिर में, आपकी विधि विराजमान है तो आप सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं। आप सिद्धशिला में विराजमान है तो आप सिर्फ सिद्धशिला तक ही सीमित है, आप सिर्फ वही हैं। आप जयपुर के पार्श्वनाथ जिनालय में विराजमान है तो सिर्फ जयपुर के पार्श्वनाथ जिनालय तक ही सीमित नहीं है, आप सारी जगह व्याप्त हैं। कैसे? ये वाली बात 8वें छंद में पढ़ी थी, कौन बताएगा? हाँ ज्योति आंटी जी बताइए। अगाधिताप्ते सयपयोधि मेरोषितुङ्गा प्रगतिशयत्र दयावृत्तिभ्यो द्यावा प्रथुतात् पृथिव्योः प्रथुता तथैव। यावा पृथिव्यो प्रथुता तदेव व्यापत् व्यापत् प्रधियावुना तराणि। बहुत सुंदर। हाँ। इसमें बताया गया है कि अगाध ताप्ते सायपोधि, समुद्र वही होगा जहाँ समुद्र की गहराई होगी। मेरुशृतुंगा प्रगति संयत्रा, समेरु पर्वत वही होगा यहाँ उसकी ऊंचाई होगी।
दया प्रतिपो प्रतुदा तदेवा, और आकाश और पृथ्वी की विशालता वही होगी। आकाश और पृथ्वी भी मतलब विशालता वही होगी, पृथ्वी में ही होगी। पृथ्वी की विशालता वही होगी जहाँ पृथ्वी है, और जहाँ वस्तु व्यापत भुवनांतरणापि, और हृदय की विशालता। परंतु हे भगवान, आपकी धैर्य, प्रवृत्ति, ऊंचाई, प्रतुता और उदारवृत्ति तीनों भुवनों में व्याप्त है, अर्थात सारे संसार में फैली हुई है। इसलिए जो कहा करते हैं कि आपकी गहराई समुद्र के समान, उन्नत प्रगति मेरु की तरह है, और विशालता आकाश और पृथ्वी की तरह, तो वे सब भूल करते हैं ये कहने। क्यों भूल करते हैं? और समुद्र तो कितना गहरा होता है, अब उनकी भगवान हाँ के गुण भी तो इतने गहराई। गहरे होते होंगे। क्यों क्यों भूल है हमारी? है हमने ऐसा माना तो क्यों भूल है हमारी? क्योंकि उनकी तो चारों तरफ फैली हुई है, विशालता हर जगह फैली हुई है। हाँ, तो समुद्र भी तो कितना फैला हुआ है, समुद्र सिर्फ एक ही जगह थोड़ी स्थित है। मतलब सारे संसार में फैली हुई है, अब हर जगह व्याप्त हो अब तो। हाँ, कि हे भगवान, ये तो उपाधियां दी गई है, ये तो लौकिक चीजें हैं, लेकिन ये उपाधि हम आपके गुणों से इनकी उपमा हम आपके गुणों से कैसे दे सकते हैं? ठीक है, इसलिए आप तो कैसे, आप तो अनुपम है, ध्रुव अचल अनुपम, है ना? अनुपम, अनुपम मतलब आपकी उपमा हम किसी से नहीं दे सकते। तो ये समुद्र और ये मेरु पर्वत और ये पृथ्वी और ये आकाश क्या है, क्या चीज है आपके सामने जो जो आपके गुणों की उपाधि हम इनके साथ देंगे? ठीक है, इसलिए जो समुद्र, इसलिए यह हमारी भूल है कि यदि हम समुद्र जितना भगवान के गुणों को मानते हैं तो भी हमारी गलती है। हम मेरु के जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई भगवान के भावों को मानते हैं, वो भी हमारी गलती है। जितनी पृथ्वी और आकाश में व्यापकता है उतनी ही व्यापकता यदि हम भगवान के गुणों में मानते हैं तो भी हमारी भूल है, क्योंकि ये सब तो लिमिटेड है, इनकी कुछ ना कुछ तो मर्यादा होगी। क्यों नहीं होगी? साइंटिस्ट वगैरह को तो सब पता रहता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मर्यादा होगी। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी मेरु पर्वत कितना है, समुद्रों की गहराई कितनी है, और पृथ्वी आकाश कितना है, ये सब आया है। करणानी योग में आया है कि नहीं आया? सब आया है। तो इनकी आया है मतलब इनका कुछ सीमित है ना, कुछ चीजें सीमित है कि नहीं है? लेकिन आपके गुण असीमित है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, वे तो अनंत 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 है। यदि हम उनको गिनने जाए, उनका परिमाण लेने जाए, तो वह तो असंभव है, हम ले ही नहीं सकते। इसलिए ये सारी चीजें तो इसी लोक में व्याप्त है, इसी लोक में जानी जाती है। लेकिन आप तो तीन लोक में तो जाने जाते हो ही, लेकिन अलोक आकाश में भी आप जाने जाते हो, आप व्याप्य हो। ठीक है, 8वें श्लोक में पढ़ा था, 9वें श्लोक की चर्चा हम सभी ने कल की थी, ठीक है, विस्तार से। चलिए, इसमें क्या बताया है? यथार्थ वस्तु प्रतिपादक, कि आदिनाथ भगवान यथार्थ वस्तु प्रतिपादक, मतलब इसमें कौन से गुण की बात आ गई? हितोपदेश। हितोपदेशी। ठीक है, कौन से? हितोपदेशी, प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला, बताने वाला। कौन? अरे आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान बताने वाले हैं, है ना? तो बताना क्या होता है? उपदेश देना, उपदेश देना मतलब हितोपदेशी। ठीक है, तो यथार्थ जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु का स्वभाव है, जो तत्व है, तत्व, उस तत्व के सच्चे स्वरूप को बताने वाले और हमारे हितकारी क्या है, अब ऐसा हितोपदेश देने वाले आदिनाथ भगवान के हितोपदेश पने की चर्चा 9वें श्लोक में हम सभी ने की थी। एक बार इसका वापस से पाठ करेंगे, मैं पढ़ूंगी, आप दोहराना। तवानवस्था परमार्थ तत्वम्, तवानवस्था परमार्थ तत्त्वम् त्वया न गीतः पुनरागमश्च, पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि।
दृष्टं विहाय तुम दृष्टि में भी विरुद्ध वृत्तोऽपि समञ्जसत्वम् विरुद्धव्रतोऽपि समंजस या फिर ऐसा भी पढ़ सकते हैं, विरुद्ध व्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। ठीक है, विरुद्धव्रतोऽपि समंजस हाँ ठीक है। चलिए एक बार साथ में पढ़ेंगे सभी। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीताः पुनरागमश्च द्रष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरोध वृत्तोऽपि समञ्जसत्वम्। ठीक है, चलिए इसका अर्थ कौन बताएगा? सबका रिवीजन हो जाए, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में। मुझे भी कल कुछ समझ में नहीं आया था, तो समझाइए मुझे, कौन समझाएगा? जूही आंटी जी और मधु आंटी जी और ज्योति आंटी जी और चलिए ज्योति आंटी जी समझाएंगी। हाँ आंटी। इसमें बताया गया है कि हे आदिनाथ भगवान, आप सबको जो कल उपस्थित थे, आप सबको बताना है कि उन्होंने क्या गलत समझाया या फिर क्या बताना छूट गया। ठीक है, सब कुछ तो आपको सबको गलतियां पकड़नी है, तो सब आप ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए बताइए। इसमें बताया गया है कि हे आदिनाथ भगवान, आपका जो सिद्धांत है कि जगत परिवर्तनशील है, लेकिन मोक्ष से वापस आने का उपदेश आपने दिया ही नहीं किया। ऐसा तो आपने हमें कुछ नहीं बताया है। हे आदिनाथ भगवान, आप प्रत्यक्ष इस लोक संबंधी सुख को छोड़कर परलोक संबंधी सुख को चाहते हैं। इस तरह ये दोनों बातें विरुद्ध सी लगती हैं, एक दूसरे की विपरीत लगती हैं। फिर भी आपने इसमें विपरीत प्रवृत्ति युक्त सामंजस्य बिठा दिया। ठीक है, आपने एकदम सही बोला, बहुत अच्छा बोला, पर आपने पढ़ा है, आपको समझाना है। समझा नहीं सकते। क्यों? इतना इजी समझाएंगे है, समझाए। आपको समझ में आ गया मतलब आप समझा सकते हो। कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है मुझे शब्दशः चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आप एक हाँ, बार अपने शब्दों में। परिवर्तनशील। हाँ। हाँ, उसमें बताया कि जगत परिवर्तनशील है, मतलब जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। मगर जो मोक्ष का जो रास्ता है, वहां से तो जाने का रास्ता का आने का उपदेश तो दिया ही नहीं है कि वहां से कोई वापस आता है। वहां हम्म से तो एक बार चले गए तो चले गए, मोक्ष से जो हो गया सो। हम्म तो आपने ये हमें उपदेश दिया ही नहीं है वहां से वापस आने का। हम्म तो ऐसा आपने हमें कुछ बताया ही नहीं है। हम्म और हे आदि नाथ भगवान, आप प्रत्यक्ष इस लोक संबंधी सुख को छोड़कर, मतलब प्रत्यक्ष में जो सब कुछ चीजें सुख सुविधाएं हैं, अब इन सबको आपने छोड़ दिया है। हम्म मगर जो परलोक संबंधी जो सुख को आप चाहते हैं, मतलब परलोक में जो सुख है उसको चाहते हैं। यहाँ तो मुझे भी समझ में नहीं आया है ये चीज कि परलोक अच्छा। संबंधी सुख को चाहते हैं। हाँ तो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मतलब इसमें क्या ठीक है, आएगा। ठीक है, अभी अपन वो क्लियर करते हैं। हाँ, हाँ। तो इस तरह से ये दोनों ये बातें हैं ना, एक दूसरे के विरुद्ध लगती हैं कि मतलब हम्म विरोध सा प्रत्यक्ष होता है ना। हम्म, हम्म, चलिए बहुत सुंदर। हाँ, और कौन बताएगा? मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए बताइए। तवान वस्ता परमार्थ तत्व, हम्म मतलब आदिनाथ भगवान के लिए बताया कि उन्होंने हमको ऐसा परमार्थ का सिद्धांत बताया कि जो वस्तु तत्व उत्पाद व द्रव्य युक्त जो वस्तु है उसका सच्चा सिद्धांत हमें बताया है कि वस्तु जगत परिणमनशील है, प्रत्येक वस्तु में परिणमन होता है। लेकिन फिर भी आपने मोक्ष में गए हुए लोगों को वापस आना नहीं बताया कि सिद्ध भगवान भी वापस आते हैं, अगर परिणमनशील है तो उनको भी वापस आना चाहिए। पर हम्म आपने हमको ये नहीं बताया, तो इसमें विरोधाभास बताया कि आपने ऐसा तो कहा कि जगत परिणमनशील है लेकिन मोक्ष में जाके वापस नहीं आते हैं। हम्म और दूसरा विरोधाभास इसमें ये बताया कि दृष्टम विहाय तुम दृष्टिमेषि, कि जो जगत में जो प्रत्यक्ष जो सुख दिख रहे हैं दृष्टम, हम्म वो तो आपने छोड़ दिया। और
जो लोक मतलब मोक्ष दशा का जो सुख हमें किसी को भी दिखता नहीं है, उसके लिए आपने जो इस संसार का जो सुख है उसको छोड़ दिया। तो हाँ विरुद्ध, दोनों प्रवृत्तियां विरुद्ध है कि एक तो आप क्या बता रहे हो कि सब चीज परिवर्तनशील है, और दूसरा बता रहे हो वहां से नहीं आते हैं। एक ये सुख तो आपको सुख ही नहीं लग रहा है, और जो सुख दिख नहीं रहा है उस सुख के लिए आप इस जगत का सुख छोड़ रहे हो। तो ये दोनों विरुद्ध वृत्तियां होते हुए भी आपने इसमें समझा, वो तालमेल बिठा रखा है, समंजस बिठा रखा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया, सब एक बार तालियां बजाएंगे। हाँ, चलिए एक बार और हम देखते हैं वापस से इस श्लोक को। आज इसमें ये बताया है कि देखो, विरुद्ध बातें बताई है यहाँ पर दो। कौन कौन सी? पहली ये कि आपने बताया कि परिणमन सब जीवों में, सब द्रव्यों में होता है। ठीक है, सब द्रव्यों में परिणमन होता है। तो सिद्ध परमेष्टि भी तो जीव है, उनमें भी परिणमन होता होगा। ठीक है, तो परिणमन होता होगा तो वो एक बार सिद्ध शिला चले गए तो वो वापस संसार में भी तो आते होंगे। ठीक है, क्योंकि परिणमन होता है, आपने तो बोला परिणमन होता है। ठीक है, मतलब बदलती रहती है वस्तु। ठीक है, तो सिद्ध परमेष्टि भी एक बार सिद्ध शिला से वापस आते ही होंगे, क्योंकि आपने ही हमको बताया परिवर्तन होता है। ठीक है, पहली विरुद्ध बात। ठीक है, दूसरी बात कि सामने जो चीज हमको दिख रही है, बहुत सुंदर, सामने एक रसगुल्ला दिख रहा है, और यदि मैं जिद करूं कि नहीं मुझे तो इमरती खाना है, गरम गरम रसगुल्ला अभी का ताजा बना सामने रखा है, और मैं जिद करूं नहीं मुझे तो कल जो इमरती बनी थी जो अभी फ्रिज में रखी है मुझे तो वो ही खानी है। ठीक है, तो ये तो विरुद्ध बात है ना। आप लोग सब मुझे मूर्ख समझोगे कि ये गरम गरम रसगुल्ला तो खाएगी नहीं, इसको इमरती खाना है, वो भी कल बनी थी और अभी फ्रिज में रखी हुई है, वो वाली इमरती इसको खाना है। तो ये भी विरुद्ध बात है कि नहीं? कि जो चीज सामने प्रत्यक्ष है उसका तो भोग नहीं करना, लेकिन जो चीज नुकसानदायक है, जो जो हम हमारे शरीर को अस्वस्थ करने वाली है, वो चीज इसको खाना है। ठीक है, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। तो ये दोनों विरुद्ध बातें हो गई। ठीक है, दो विरुद्ध बातों की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब आदिनाथ भगवान ने बहुत सारे सिद्धांत हमको बताए हैं, हमको समझाए हैं, जिसमें से एक सिद्धांत समझाया है कि हर वस्तु में परिणमन होता है। ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्य हर वस्तु में होता है। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत हमको बताया है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सुख है। बाल बोध भाग 2 में आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सुख है। ठीक है, ये वाली बात दूसरी लाइन में बताई। ठीक है, कैसे बताई? चलिए एक बार शब्दशः देखते हैं। तवान अवस्था, अनवस्था, तब, हे भगवान तब आपने हमको अनवस्था, अनवस्था मतलब जो स्थित नहीं है, जो अवस्थित नहीं है, जो बदलने वाला है। ठीक है, ऐसे परिणमन स्वरूप आपने हमको ये परिणमन वाली बात आपने हमको बताई। इसके पहले तो हमको कुछ पता ही नहीं था, आपने बताया तो हमको चीजें पता चली। तो आपने ही हमको ये वाला सिद्धांत भी बताया कि उत्पाद व्यय द्रव्य सब में होता है। ठीक है, तो परिणमन सब में होता है। तो ये वाला सिद्धांत, ऐसा जो परमार्थ तत्व है, वास्तविक तत्व है, ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है, जो रियलिटी है, ये वाली बात आपने हमको समझाई। लेकिन ये तो बता दिया, लेकिन जब आपने परिणमन की बात की तो आपने हमको ये तो कभी नहीं बताया कि सिद्ध भगवान एक बार में मोक्ष जाते हैं तो दोबारा आते ही नहीं है। तो फिर उनमें परिणमन कैसे हुआ? यदि वो वापस संसार में एक बार जाके संसार में आएंगे तो मैं मानूंगी कि उनमें कुछ परिणमन होता है, क्योंकि सिद्धशिला में तो मैं देखने जाऊंगी नहीं, मुझे अभी तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि सिद्ध परमेष्टि में भी परिणमन हो रहा है और हर जीव में परिणमन होता है। ठीक है, तो विरुद्ध बात हुई कि नहीं हुई? आपने बोला सब में परिणमन होगा, सिद्ध परमेष्टि में परिणमन होगा, मैं कैसे मानूं?
इसके लिए उनको एक बार तो हमारे पास आना पड़ेगा कि नहीं, या फिर हमको कुछ उनका ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ परिणमन हो रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये विरुद्ध बात हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो आपने उनके वापस आने की कोई भी बात हमको नहीं बताई। ठीक है, फिर हे आदिनाथ भगवान, जो दृष्ट है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो दृष्ट है, दिख रहा है प्रत्यक्ष में, उसका आपने क्या कर दिया? त्वम विहाय, आपने उसका त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। फिर आपने क्या पाया कि जो अदृष्ट है, जो अदृष्ट है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो अप्रत्यक्ष है, उसकी आपने इच्छा की है, ऐसी उसकी आपने इच्छा की है, उसको पाना चाहते हो आप। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आ रहा है? कि जो सामने दिखाई दे रहा है वह, उसका तो आपने त्याग कर दिया। मुझे सामने रसगुल्ला दिख रहा है, उसका मैंने त्याग कर दिया, नहीं मुझे रसगुल्ला नहीं खाना, मुझे खाना ही नहीं है रसगुल्ला। अब मैं क्या बोलूं कि आप मेरे लिए बनाओ, मान लो मैंने बोला मेरे लिए सेव बनाओ, ठीक है, अब सेव घर में है ही नहीं, दिख भी नहीं रहे हैं, तो भी मुझे सेव खाना है। तो जो दिख रहा है, जो उपलब्ध है, जो गरम गरम है, वो तो मुझे नहीं खाना, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो मुझे खाना है। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे ही आप लोग सब मुझे मूर्ख बोलोगे कि नहीं, कि रसगुल्ला इतना बढ़िया गरम गरम अभी बना के दिया, एकदम घर पे खोवा बनाया है, सब कुछ ताजा ताजा है, एकदम देसी घी का बना हुआ है, और ये तो इसको खाना नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही आपको जो सुख दिख रहा था, जो सुख था, वो तो आपने त्याग दिया। आपको तो लेकिन कुछ और ही चाहिए था। ठीक है, आपको तो कुछ और ही चाहिए था जो हमको दिखाई भी नहीं देता, वैसी ही जगह आपको प्राप्त करनी थी। तो ये तो दोनों विरुद्ध बातें हैं। जो चीज सामने है पहले उसका तो भोग करो, उसके बाद बात की बाद में देखना। लोक में कहते हैं कि नहीं, कि जो अभी है अपना पहले अपना देखो, फिर बाद में बाद की देखना, जब समय आएगा तब देखेंगे, बोलते हैं कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर यही बात कही गई है। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों जो विरुद्ध बातें हैं, आपने उसमें सामंजस्य बिठा रखा है। कैसे सामंजस्य बिठा रखा है? कि भैया तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आना, जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आना, ऐसा कर रखा है क्या? नहीं, सामंजस्य बिठा रखा है, मतलब उनको पता है कि कौन सी चीज सच्ची है और कौन सी चीज सच्ची नहीं है, कौन सी चीज मुझे इस संसार से तिराने वाली है और कौन सा सुख हमें इस संसार में डुबोने वाला है। ठीक है, ऐसी समझदारी रूप जो उचितता है, जो समझदारी है, वह आपने धारण कर रखी है। ठीक है, कल हमने दो उदाहरण लिए थे इसके। कौन कौन से? एक तो सैलरी वाला, जॉब वाला, और एक ट्रेन वाला। किसको याद है? कौन समझाएगा? हमको यहाँ पे पूरी कक्षा में किसी को कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, समझाना है आपको। समझाइए, कौन समझाएगा? हाँ मधु आंटी जी बताइए। सैलरी वाला तो आपने बताया था, जिससे मेरे को अभी कोई 80,000 की सैलरी कंपनी से ऑफर है, 80,000 की सैलरी दे रहा है और 2 घंटे ही काम करना है, अच्छी जॉब है, लेकिन मैंने उस जॉब को छोड़ दिया क्योंकि मुझे आगे प्रोफेसर बनना है, वहां पर 1.5 लाख की सैलरी है और लाइफ टाइम है, तो ताकि आगे मेरे को दूसरी सैलरी की चिंता ना रहे। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे जो ना समझ लोग हैं, जो वर्तमान को ही देख रहे हैं, वो तो मेरे को मूर्ख बताएंगे कि आपने 80,000 की सैलरी को छोड़ दिया, इतनी अच्छी जॉब थी उसको छोड़ दिया। लेकिन समझदार लोग कहेंगे कि नहीं आपने सही किया। तो दूसरा, और एक उदाहरण आपने ट्रेन का दिया था कि एक ट्रेन अभी 4 बजे मैं यहाँ से बैठती हूँ, तो दूसरे दिन 4 बजे वहां अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती, यानी 24 घंटे लगते हैं। लेकिन दूसरी ट्रेन रात को 7 बजे आएगी और वो मुझे सुबह 7 बजे छोड़ देगी, यानी उसमें 12 ही घंटे लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी आएगी, जो नासमझ लोग हैं वो तो कहेंगे कि सामने ट्रेन खड़ी है और तुम उसको छोड़ रहे हो, बैठते क्यों नहीं हो, इस तरह से बातें करेंगे। लेकिन जो समझदार जो लोग कहेंगे वो कहेंगे नहीं ये सही है, इसमें 12 घंटे ही हमारे लगेंगे, इसमें 24 घंटे लगेंगे, इसमें 12 ही घंटे लगेंगे। तो जो समझदार लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि आपने ठीक किया, लेकिन अनसमझ लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। इस तरह से ये दो उदाहरण
लिए थे यहाँ पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे आप लोग में भी देखते होंगे कि सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं। प्राइवेट जॉब में कितनी अच्छी सैलरी मिल रही हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने बड़े हो कर भी कितनी उम्र तक भी अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या है, क्या है कि वह निश्चित रहती है। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई मतलब 60 साल तक कुछ भी हो जाए, मैं बेरोजगार नहीं हो सकती। 60 साल तक कुछ भी हो जाए, मैं बेरोजगार नहीं हो सकती, मेरी नौकरी पक्का है। ठीक है। लेकिन यदि प्राइवेट जॉब में मैंने पैसे के लोभ में यदि कर ली तो उसमें कोई भरोसा नहीं है। आज मैं मेरी जॉब है, अच्छी सैलरी सैलरी मिल रही है, कल वो मुझे निकाल देंगे। ठीक है। वैसे ही जो संसार का सुख है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो इच्छाएं हैं हमारी, जो हमारा घर बार है, गाड़ी है, बंगला है, इतना अच्छा खाने पीने के लिए नए नए पकवान है, इतनी सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, सब कुछ सुंदर है, इतना अच्छा शरीर मिला है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, परिवार बहुत अच्छा है, खुशहाल है, सब सुख है। ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मुझे तो सिद्धशिला जाना है, मुझे तो सिद्ध परमेष्ठी बनना है। क्यों? क्योंकि ये संसार, जिनको मैं इतना अच्छा परिवार कह रही हूँ, ये तो अभी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे मरने पे क्या मेरे साथ घर जाएगा? नहीं जाएगा। इतने सारे जो पैसे कमा रखे हैं मैंने, ये सब जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये तो क्षणिक है, इस भव का संयोग है, फिर तो ये नाश हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय सुख है। लेकिन एक बार यदि मैं सिद्ध भगवान बन गया तो ना पुनरागमस्य, मेरा पुनः आगमन इस संसार में नहीं होगा, परिवर्तन होगा। सिद्ध बनने के बाद अवश्य परिणामों में परिवर्तन होगा। ठीक है, होगा। लेकिन वापस संसार में आने वाला परिणमन तो नहीं होगा। ठीक है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? तो इसलिए यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वह समझ जाएगा कि सच में ये तो इंद्रिय सुख है, ये आज है तो कल तो इसका नाश निश्चित ही है। ठीक है। लेकिन यदि मैं अभी भी इस भव में भी यदि सिद्ध भगवान बनने की तैयारी करूंगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति करूंगा, तो किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वह मुझे वापस संसार में लेकर आ जाए। ठीक है। इसलिए मुझे तो इस इंद्रिय सुख की, इस क्षणिक सुख की, इस नाश होने वाली पर्याय की कोई कीमत नहीं है। यह कितना भी अच्छा दिखे, कितनी भी अच्छी दिखे, लेकिन मुझे इसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे तो ऐसे पद की कीमत है, ऐसे पद में मुझे जाना है जिसको मैंने एक बार प्राप्त किया तो मुझे कुछ कोई टेंशन नहीं है, मैं एकदम फ्री, अनंत सुख की प्राप्ति जहां पर निरंतर निरंतर होती है। यहाँ पे तो आज सब बढ़िया चल रहा है, कल कोई मर गया तो दुखी हो जाते हैं, कल मेरी नौकरी चल गई तो मैं रोने बैठ जाऊंगी। ठीक है। कल कुछ हो गया, घर में आग लग गई तो फिर दुख दुख आ गया कि नहीं आया, तब भी दुख आया। ठीक है। निरंतर दुख चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, जिसका भान होता नहीं है। लेकिन ऐसे दुख का भान तो होता है कि नहीं, घर में आग लग गई, घर पे कोई शांत हो गया या फिर कुछ ऐसा, तो उस समय दुख तो होता है कि नहीं होता। लेकिन यदि मैं एक बार सिद्ध बन गया, वहां पर कोई दुख नहीं, अनंत 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 आनंद की प्राप्ति ऐसे सिद्ध पद में होती है। इसलिए मुझे इस संसार में जो प्रत्यक्ष भले दिख रहा है, आप लोग मूर्ख कहो तो कहो, लेकिन मुझे तो ऐसे प्रत्यक्ष सुख की कीमत नहीं है जो कि सुख लगता है, मतलब सुखाभास है। सुख लगता है लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। लेकिन जो वास्तव में सुख है, अनंत आनंद है, वह तो सिद्ध पद में है। इसलिए जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वह कितना भी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन मुझे उसकी कोई कीमत नहीं है। जो अदृष्ट है, जो अप्रत्यक्ष है, जो अतीन्द्रिय सुख है, मुझे तो उसकी कीमत है। ठीक है। आया समझ में? इसलिए ये दोनों विरुद्ध बातें हैं, लेकिन हे भगवान, आपने इसमें उचितता और अनुचितता दोनों समझी है। आपको पता है क्या हितकारी है, प्रत्यक्ष दिखने वाला सुख या अप्रत्यक्ष दिखने वाला सुख, क्या हितकारी है, ऐसे आपने उचितता बना रखी है, ऐसे आपने दोनों में समझ को प्राप्त कर रखा है। ठीक है।
अब ज्योति जी आपको समझ में आया? पक्का? चलिए। हाँ हाँ हाँ, सपना आंटी जी बताइए। आप म्यूट है। मतलब इसका सीधा ये अर्थ हुआ कि हे आदिनाथ भगवान, आपने हमें ऐसा परमार्थ तत्व बताया है कि सारी वस्तुएं परिणमनशील हैं, और सिद्ध पर्याय में भी परिणमन होता है, परिणामों का परिणमन होता है, लेकिन मुझे यहाँ से यानी एक्सप्लेनेशन में ये समझ में नहीं आया। फिर ये थर्ड लाइन में ये है कि दोनों विरोधाभासी बातें हैं, और ये यानी सांसारिक सुख जो दिख रहा हो वो सुख नहीं है, लेकिन सच्चा सुख वो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी आत्मा का, अपने स्वभाव को पहचानना, यही सच्चा सुख है। और भगवान इसमें आपने यानी ये भगवान को लक्षित करके ही बताएंगे ना इसमें, कि भगवान आपने इसमें सच्चे सुख में और सांसारिक सुख या आभासी सुख में सामंजस्य जानकर उचित। हाँ बिल्कुल, आपने दोनों में सामंजस्य बिठा रखा है। आपने समझ रखा है कि क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या क्षणिक है और क्या अविनाशी है। ठीक है, तो जो सिद्ध पद की बात यहाँ पर की ना, कि ना पुनरागमस्य की, आपने वापस आने की बात तो बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि जो एक बार सिद्ध पद को प्राप्त करता है वह वापस आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? भावार्थ में हमने पढ़ा था, क्यों नहीं आता? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख को छोड़ के इंद्रिय सुख कौन प्राप्त करना चाहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इंद्रियां किसके निमित्त से मिलती हैं? कर्मों के। वेरी गुड, कर्मों के निमित्त से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। और सिद्ध पद भी कर्मों के निमित्त से मिलता है ना? है ना? कर्म और अच्छे अच्छे कर्म करूंगी तो सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अब से तो मैं सिर्फ 2 घंटे जाती थी, अब मैं 24 घंटे मंदिर में रहूंगी। फिर अगले दिन कर्मों से देखना मैं रहित सिद्ध अवस्था शिला है। में मिलूंगी। ऐसा होगा नहीं? क्यों? कर्मों क्यों? से रहित अवस्था है। वेरी गुड, क्योंकि सिद्ध कर्मों से रहित अवस्था है। कर्मों का नाश होगा तब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। और संसार किसका फल है? कर्मों का फल है। तो यदि कर्मों का ही नाश हो जाएगा तो सिद्ध शिला से पुनरागम कैसे होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि जब सिद्ध शिला में चले गए मतलब आपके कर्मों का नाश हो गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है सपना जी, आया समझ हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। चलिए चलिए आगे बढ़े एक हम। मैंने भी इसको ऐसे जाना है कि जैसे हमारी इंद्रियां होती हैं, तो ये भगवान ने हमें इंद्रियां इसलिए दी है कि इनको हम देखते हुए समझते हुए उस चीज को धर्म के रास्ते पे, सही रास्ते पे चलें। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाकर हमें चलना है धर्म के रास्ते। तो ये सामंजस्य बिठाने वाली बात ये भी यहाँ पे लागू होती है। हाँ बिल्कुल, कि अब इंद्रियां हमको मिली है, ये शरीर हमको मिला है, ये संयोग हमको मिला है। यदि हम इसको भी ऐसे ही व्यर्थ गवा देंगे, व्यसनों में लग जाएंगे, पाप आदि कार्यों में लग जाएंगे, तो वहां भी हमारी समझदारी कैसे हुई? ठीक है, यदि हम अपने उसके लिए देखें तो यहाँ भी हमारी समझदारी कैसे हुई? यदि हमें सारी इंद्रियां सही मिली है, शरीर सही मिला है, तो हमको भी कहीं ना कहीं अपनी समझ तो दिखानी पड़ेगी कि हम भी अच्छे काम करें, है ना? हम भी आत्म आराधना करें, सम्यक्त्व प्राप्त करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारी समझदारी है। लेकिन यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ने बताया, एक तो सबसे पहले सिद्धांत बता दिया कि जगत परिणमनशील है, लेकिन सिद्धों का वापस संसार में आना नहीं होता। ठीक है, और क्या बताया? कि जो प्रत्यक्ष हमको सुख दिखाई दे रहा था, आपको जो सुख दिखाई दे रहा था, ये चक्रवर्ती आदि पद भी मिला था आपको, तो हमसे कितना अधिक सुख था, उसका भी आपने त्याग कर दिया। ठीक है, और जो अदृष्ट था, ऐसा जो सिद्ध शिला थी, जो अदृष्ट थी, जो हमारे देखने में नहीं आने वाली है, ऐसी ऐसे पद को आपने प्राप्त करना चाहा, तो आपने दोनों में सामंजस्य बिठा रखा है कि जो प्रत्यक्ष में सुख दिख रहा है वो मैं भोगूं, कि जो अविनाशी सुख है उसका भोग मुझे करना है। तो आपने दोनों को समझा, दोनों की वास्तविकता को समझा, और फिर आपने अपनी समझ दिखाकर अपने आत्माराधना में लीन होकर आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार
इसका भावार्थ पढ़ते हैं, ठीक है। जब आपका सिद्धांत है कि सब पदार्थ परिवर्तनशील है, सभी में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, तब सिद्धों में भी परिवर्तन अवश्य होगा, किंतु आप उनके पुनरागमन को, संसार में वापस आने को स्वीकार नहीं करते। यह विरुद्ध बात है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष सामने रखी हुई वस्तु को छोड़कर अप्रत्यक्ष परभव में प्राप्त होने वाली वस्तु के पीछे पड़ता है, लोक में वह अच्छा नहीं कहलाता। परंतु आप वर्तमान के सुखों को छोड़कर भविष्य के सुख प्राप्त करने की इच्छा से उद्योग करते हैं, यह भी विरुद्ध बात है। पर जब इन दोनों बातों का तत्व दृष्टि से विचार करते हैं, तब वे दोनों ठीक मालूम होने लगती है। ठीक है, क्या मालूम होने लगती है? ठीक, कि जो प्रत्यक्ष में जो सुख लग रहा है वह सुख नहीं है, और जो अप्रत्यक्ष है वही वास्तव में सुख है। ऐसी ये दोनों बातें ठीक मालूम होने लगती है, जिससे आपकी प्रवृत्ति उचित ही रहती है। यद्यपि पर्याय दृष्टि से सब पदार्थों में परिवर्तन होता है, सिद्धों में भी होता है, तथापि द्रव्य दृष्टि से सब पदार्थ अपरिवर्तन रूप भी है। संसार में आने का कारण कर्म बंध है, और वह कर्म बंध सिद्ध अवस्था में जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। इसलिए सिद्ध जीव फिर कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आते। यह आपका सिद्धांत उचित ही है कि षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन तो सिद्धों में भी होता है, लेकिन अवस्था रूप परिणमन तो सिद्धों में नहीं होता। अवस्था रूप परिणमन हो जाए तो वे तो वापस संसार में आ जाए। तो द्रव्य दृष्टि से सभी अपरिवर्तन स्वरूप है, और पर्याय दृष्टि से सब में परिवर्तन होता है। इसलिए सिद्ध जीव फिर कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आते। यह आपका सिद्धांत उचित ही है। इसी तरह आपने वर्तमान के क्षणभंगुर इंद्रिय जनित सुखों से मोह छोड़कर सच्चे आत्म सुख को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। वह सच्चा सुख तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि यह प्राणी इंद्रिय जनित सुख में लगा रहता है। इसलिए प्रत्यक्ष के अल्प सुख को छोड़कर वीतरागता प्राप्त करने से परभव में सच्चा सुख प्राप्त होता है। उसे कौन प्राप्त ना करना चाहेगा? इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, कि सभी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म के बारे में कौन सोचेगा? किराए के मकान में रहना किसको अच्छा लगता है? सबको अपना घर बनवाकर अपने घर में शांति से रहना अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि किराए का मकान कल मकान मालिक ने बोला तो छोड़ना ही पड़ेगा। पर अपना खुद का घर हो तो छोड़ने, कोई कह सकता है क्या ये घर छोड़ो? नहीं, निराकुल रूप से उस घर में शांति से रहेंगे। वैसे ही क्षणिक सुख है, इंद्रिय सुख है, यह तो चला जाने वाला है। निश्चित ही ये इंद्रियां यहीं छूट जाने वाली है। लेकिन ऐसे सुख में जाना है जहां पर सब कुछ अपना है, जहां पर एकदम पूर्ण निराकुलता से अपने आनंद में मग्न रहेंगे। ऐसी सिद्ध अवस्था में, जो लॉन्ग टर्म है, एक बार सिद्ध बन गए तो संसार में नहीं आ सकते। ऐसे हमेशा सुख को देने वाली जो अवस्था है, ऐसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना उचित है। ठीक है, अभी चलिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आज मैंने सोचा था 10वां श्लोक भी आज पढ़ेंगे, पर वह हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगले मंगलवार को, ठीक है, आने वाला जो मंगलवार है, तब हम 10वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक अभी पद्यानुवाद पढ़ के कक्षा समाप्त करते हैं। चलिए। एक इसमें सबको अनुकूलता हो तो थोड़ा ये मतलब डेट चेंज, सैटरडे संडे ले लें क्या क्लास? अच्छा, यदि 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट हम, सभी को अनुकूलता हो तो। हाँ, पद्यानुवाद पढ़ के हम एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके फिर चर्चा करते हैं। परम तत्व अनवस्था तेरा नित्यत्वादिक नहीं एकांत, तुमने पुनरागमन ना बताया, आगम सर्वोदयी निरंत। दे अदृष्ट में ध्यान आपने, मारी दृष्ट सुखों के लात, यो प्रत्यक्ष विरोध दिखता समीचीन तो भी सब बात। चलिए।
एक मिनट।